स्ट्रेस मैनेजमेंट अपने आप में काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है। छोटा बच्चा भी स्ट्रेसफुल फील करता है, बड़ा भी स्ट्रेसफुल फील करता है, और कई बार जो प्रोफेशनल लोग हैं वो भी स्ट्रेसफुल फील करते हैं। स्ट्रेस होना लाइफ में नेचुरल है, लेकिन एक्सेस होना ये बुरा है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जैसे एग्जाम है बच्चे का, उसको नेचुरल स्ट्रेस रहेगा कि मुझे एग्जाम में अपीयर होना है, इतने मार्क्स लेने हैं, मुझे इतने परसेंटेज आना है मेरा, तो ये नेचुरल स्ट्रेस है। लेकिन उस स्ट्रेस से वो पढ़ ही ना पाए, ये नेगेटिव स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस हर लाइफ का हिस्सा है, हमारी ह्यूमन लाइफ का हिस्सा है स्ट्रेस। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि हम स्ट्रेस को मैनेजमेंट कैसे करें, मैनेज कैसे करें। उसके लिए मैं आपको अपना परिचय देता हूं। मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूं, आचार्य आत्मानंद। मैं करीब 40 साल से स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम कर रहा हूं, और मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये जाना है कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए स्ट्रेस होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो बैलेंस्ड स्ट्रेस होना चाहिए। इम्बैलेंस हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, तो उसको मुश्किल हो जाएगा डे टू डे एक्टिविटीज लेना। जैसे सिम्टम्स हैं ओवर स्ट्रेस के, नींद ना आना, इमेजिनरी फियर होना, इसके साथ साथ काल्पनिक जीवन जीना, कल्पना में जीना, हम कल ये करेंगे, वो करेंगे, परसों ये हो जाएगा, फिर हम ये कर लेंगे। ये इस तरह की ओवर थिंकिंग जो होती है, ये स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं। कुछ लोग आवश्यकता नहीं है, दे हैव नो benefit of stress, but still they are thinking without any reason. That is called overthinking. So many times we think extra. These extra things are also a real cause of stress. तो हमें इतना समझना है, इतना सोचना है जितना हमें आवश्यक है, जिसको इंग्लिश में ही बोलते हैं लिव इन प्रेजेंट। पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन। सो प्रेजेंट का जो टाइम है, अब का टाइम है, यही आपका गिफ्ट है। तो इसलिए प्रेजेंट को सुधारिए, प्रेजेंट में अच्छे बनिए, फ्यूचर अपने आप आपका अच्छा हो जाएगा। पास्ट आपका पीछा नहीं करेगा, पास्ट विल नॉट फॉलो यू, पास्ट इज गॉन। सो सिंपली ट्राई टू लिव इन प्रेजेंट. And if you start living in present happily, then more than 90% chances are you will also happy in future. So just hold the present and make present time beneficial and as well as creative. तो एक्स्ट्रा सोचने से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इतना सोचें जितनी आवश्यकता है। इसके लिए थोड़ा सा मैं हिंट्स बताऊंगा कि कैसे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि मुझे एक्स्ट्रा थिंकिंग आ रही है, ओवर थिंकिंग आ रही है, बिना किसी कारण के आप कैसल्स बना रहे हैं, वो इंग्लिश में प्रोवर्ब है मेकिंग कैसल्स इन द एयर, हवाई के लिए बना रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले ठंडे पानी से हाथ पैर मुंह धोइए और थोड़ा सा लेटिए, आराम से लेटिए, 5 मिनट 4 मिनट लेटिए। इससे आपका माइंड एकदम से रीएक्टिवेट हो जाएगा। जो आप बिना बात के सोचते हैं, उस सोचने में आपको एक तरह से लगाम लग जाएगी अपने आप। एक दूसरा, जब भी आपको कभी स्ट्रेस आए या आपको लगे नींद नहीं आ रही है, जैसे अभी जिक्र आया है कि एक्स्ट्रा थिंकिंग से इंसोम्निया की प्रॉब्लम आ जाती है, नींद न आने की प्रॉब्लम आती है। जब ऐसा होता है तो आप धीरे धीरे काउंटिंग शुरू करें, रिवर्स काउंटिंग। जैसे 100 है, 100 से काउंट करें 19, 99, 98, 97, 96, 95, 94, इस तरह 1 तक या 50 तक रिवर्स काउंटिंग करें। एकदम से आपका काउंटिंग में स्विच ओवर हो जाएगा, कंसंट्रेशन, माइंड आपका चेंज हो जाएगा, आप स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि स्ट्रेस ज्यादा ओवर पावर हो गया है, मेरे ऊपर डोमिनेट कर लिया है मुझे स्ट्रेस ने, उसका तरीका ये है, थोड़ा सा आप टहलिए, आराम से
आधा गिलास 200 ml 300 ml पानी पीजिए और टहलिए। इससे भी आपका स्ट्रेस लेवल घट जाएगा, जैसे 20% आपका स्ट्रेस घट जाएगा। बिल्कुल नेचुरल प्रक्रिया है ये, इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। फिर भी आपको लगता है स्ट्रेस हावी हो गया है मेरे ऊपर, तो आप धीरे धीरे अपने सांसों को गिनिए। जैसे आप सांस ले रहे हैं, इनहेल 1, एक्सहेल 2, इनहेल 3, एक्सहेल 4। इस तरह करीब 10 आप इनहेल एक्सहेल गिनेंगे, यानी कि सांस लेंगे 10, सांस छोड़ेंगे 10। इस तरह आप 2 मिनट के अंदर ही स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं मोमेंटरीली। लेकिन परमानेंट आना है तो इसके लिए आपको 3-4 टूल्स मैं और बताता हूं, हाउ टू गेट रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस। सबसे पहले अपनी दिनचर्या को देखिए कि आप कब उठते हैं, आपका रूटीन क्या है 24 घंटे का। अगर आपका 24 घंटे का रूटीन इम्बैलेंस्ड है तो उसको बैलेंस करिए। सबसे पहले आप वॉकिंग से शुरू करें। जैसे आप 6 बजे उठते हैं सुबह या 7 बजे उठते हैं, 10 मिनट वॉकिंग करें। 10 मिनट वॉकिंग के बाद आप थोड़ा रेस्ट करें और अपना कोई भी कार्य है, जैसे अखबार पढ़ना है या आपकी कोई हॉबी है, उस हॉबी में लगाएं। उसके साथ अपना नाश्ता करें। उसके बाद अपने डे टू डे रूटीन को आवरली बेसिस नोटिस करें कि आप ज़्यादा कब सोचते हैं, मॉर्निंग में या नून टाइम में या आफ्टरनून में या इवनिंग में। असल में क्या है, जिसका भी माइंड खाली रहता है ना, वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता है। मिसचीफ उसी में आती है, गलत धारणाएं माइंड में। अंग्रेजी में भी कहावत है, एन आइडल माइंड इज द स्टोर ऑफ मिसचीव्स। तो जितना दिमाग खाली रहेगा वो शैतान का घर बन जाएगा। तो कोशिश करें अपने आप को बिजी रखें। किस में बिजी रखें? अपनी हॉबीज में बिजी रखें, अपने डे टू डे एक्टिविटीज में बिजी रखें, अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखें। आपके रिलेशंस हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनमें कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन से भी स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, क्योंकि अकेला रहता हुआ आदमी परेशान हो जाता है। इसीलिए आम कहा गया है, ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल पर्सन, कि हम सोशल हैं, अकेला नहीं रह सकते हम। हमें अपने साथी की आवश्यकता है, हमें अपने दोस्तों की ज़रूरत है, हमें अपने पेरेंट्स की ज़रूरत है, हम अपने बच्चों की देखभाल करें, हमें बच्चों की ज़रूरत है। तो हम अपने आप को सोसाइटी में, अपने फ्रेंड सर्कल में एक कनेक्ट रखें, इससे भी स्ट्रेस दूर होगा। तो 3-4 चीज़ें हैं स्ट्रेस दूर करने के लिए। एक तो एक्सरसाइज होगी, दूसरा कम्युनिकेशन हो गया अपना फ्रेंड से, फैमिली से, तीसरा अपनी एक्टिविटीज को बिजी रखें। कोशिश करें अकेला ना छोड़ें अपने आप को। जितना अकेला छोड़ेंगे उससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। आमतौर पर जो स्ट्रेसफुल लाइफ जिनकी होती है वो अपने आप को अकेला फील करना, अकेला छोड़ना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ना कम्युनिकेशन का लेवल नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो जिस तरह में जिसको भी स्ट्रेस आया है वो सोचता है मैं कट जाऊं, हट जाऊं सोसाइटी से, दोस्तों से। उल्टा जितना दोस्तों से मिलेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, रिलेशनशिप बढ़ाएंगे, स्ट्रेस लेवल कम होगा। तो स्ट्रेस से बचने के लिए कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप को अच्छा बनाएं, एक्सरसाइज करें। इसके साथ साथ अपने डाइट को भी कंट्रोल करें। जब भूख खूब लगे तभी खाना खाएं। जब आपको लगे कि भी लंच का टाइम हो गया 1 बजे और खाना शुरू कर दिया, तब नहीं। जब आपको लगे भूख लगी है तब खाएं, टाइम देख के ना खाना खाएं। जब आप ये देखेंगे मुझे खाने की आवश्यकता है, मेरी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, मेरे माइंड ने इंडिकेशन दिया है खाने के लिए, तभी आप खाना खाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपकी ना रूटीन बन जाएगी। इस रूटीन से भी आप स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जैसा मैं हर प्रोग्राम में बताता हूं, हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी एक पार्ट है, उसके बाद माइंड है, उसका भी एक पार्ट है, स्पिरिट है या सोल है, उसका भी एक पार्ट है। तो वी आर ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। फर्स्ट इज फिजिकल फ्रेम और बॉडी, सेकंड इज माइंड, थर्ड इज सोल और स्पिरिट। तो इसको हमें धीरे धीरे
देखना है कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हमारे माइंड की क्या रिक्वायरमेंट है और हमारी सोल या स्पिरिट की क्या रिक्वायरमेंट है। तीनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाएगा तब हम स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे। इसीलिए बहुत लोग धार्मिक स्थानों पर जाते हैं स्ट्रेस को दूर करने के लिए। ये भी एक अपने आप को स्ट्रेस से हटाने का एक तरीका है। कुछ लोग अपने मनपसंद की हॉबी या चाव या शौक जो है उसको लगाते हैं, उसमें जाते हैं स्ट्रेस दूर करने के लिए। कुछ लोग घर से बाहर चले जाते हैं, जिसको आउटिंग बोलते हैं। हिल स्टेशन है, कोस्टल एरिया है, समंदर का किनारा है, वहां भी स्ट्रेस को दूर करने के लिए जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप बॉडी, माइंड और सोल या स्पिरिट को बिल्कुल अलग अलग देखेंगे तो आप स्ट्रेस में आएंगे नहीं कभी। हम स्ट्रेस में तब आते हैं, बॉडी की रिक्वायरमेंट कुछ और है, माइंड कुछ और चाहता है, हमारी स्पिरिट या सोल कुछ और डिमांड कर रही है। तो कंबाइंड बनाएं ट्रिनिटी को, बॉडी, माइंड, सोल, एक ट्रिनिटी को, एक ट्रियो को एक सिंगल लाइन में रखें तो आप स्ट्रेसफुल नहीं रहेंगे। अगर हैं भी तो धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो उम्मीद है आप स्ट्रेसफुल नहीं रहेंगे, अपने आप को फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। यही मेरी आपसे उम्मीद है। और इसी तरह अपने आप को स्वस्थ रखें और अपने लाइफ को क्रिएटिव बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।